भारत में ज्वेलरी बाजार कितना बड़ा है कोई बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही तेजी से बढ़ते हुए बाजार में एक कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में कदम रख रही है, जिसका नाम है प्रायोरिटी ज्वेलर्स करके। लेकिन सवाल ये है कि प्रायोरिटी ज्वेलर्स के आईपीओ में अपन अप्लाई कर सकते हैं या क्या यहाँ पे आपको अच्छी लिस्टिंग गेन मिल सकती है, क्या कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं। तो ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बता रही है, ये पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ के डेट्स के बारे में। प्रायोरिटी ज्वेलर्स का जो आईपीओ है लगभग 28 अगस्त 2026 को खुलने वाला है, 1 सितंबर 2026 को बंद होने वाला है। आईपीओ का जो प्राइस में रहने वाला है 190 से 200 रुपए प्रति शेयर का रहने वाला है। और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 75 शेयर का मिनिमम लॉट साइज रहने वाली है। मतलब आपको अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो 75 के मल्टीपल में आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर कट ऑफ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 15,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। कंपनी लगभग 91.50 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाने वाली है और ये टोटली फ्रेश इशू रहने वाला है। आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैप जो रहने वाला है 360 करोड़ का रहने वाला है। आईपीओ का जो अलॉटमेंट है लगभग 2 सितंबर को अलॉटमेंट होने वाला है और रिफंड और डीमैट में लगभग 3 सितंबर को होने वाला है और 4 सितंबर को 2026 में लिस्टिंग होने वाला है। तो ये थी कंपनी को जो डिटेल इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, आपको कब अप्लाई करना है और इसमें कब लिस्टिंग हो सकती है। अभी समझते प्रायोरिटी ज्वेलर्स कंपनी करती क्या है। कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी और इसका मुख्य कारोबार है डायमंड थ्रेडेड गोल्ड, प्लैटिनम फाइन ज्वेलरी की डिजाइन्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखा जाए तो रिंग, ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स, नेकवेयर्स ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, प्रायोरिटी ज्वेलर्स सिर्फ अपनी दुकान खोलकर ज्वेलरी का बेचने का काम नहीं करती है। ये एक B2B बिजनेस मॉडल पर भी आधारित है। कंपनी का भारत और विदेशों में इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स और ज्वेलरी चेन्स और ऐसे काफी प्रोडक्ट सप्लाई चेन है। अगर कंपनी के कस्टमर के बारे में देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल, मलाबार गोल्ड, डायमंड्स एंड सेनको गोल्ड ऐसे काफी बड़े नाम शामिल है। 30 जून 2026 तक कंपनी का 200 से ज्यादा कस्टमर थे, जिनमें 125 इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स और लगभग 53 ज्वेलरी चेन्स शामिल है। कंपनी लगभग भारत के 21 स्टेट में है और 3 यूनियन टेरिटरी में है। और उसके अलावा कंपनी विदेशों में भी काम कर रही है, जहाँ पे कंपनी लगभग 13 देशों में एक्सपोर्ट करती है। अभी देखते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेंथ कैसी है। प्रायोरिटी ज्वेलर्स के पास में मुंबई में 2 ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनका कुल मिला के क्षेत्रफल जो है 1900 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कंपनी अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को कई चीजें हाईलाइट करती है, जिसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और डिजाइन कैपेबिलिटी, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड लीडरशिप टीम, बड़े कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंक है, डोमेस्टिक के साथ में इंटरनेशनल भी उनका प्रेजेंस अपीयर है। यही बात दर्शाती है कि कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में अच्छा काम भी कर रही है और नए कस्टमर जो है एक्वायर भी कर रही है। तो ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अभी जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है कैसे है और क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का जो टोटल इनकम था लगभग 410.61 करोड़ था, वही 2025 में बढ़कर 435.87 करोड़ का हुआ है। फाइनेंशियल 2026 में टोटल इनकम जो है 539 करोड़ पहुंच चुका है। यानी कंपनी 2025 से 2026 में के बीच में रेवेन्यू जो है लगभग 24% की ग्रोथ मिली है। अभी जानते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का प्रॉफिट कैसा कर रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 7.15 करोड़ का था, वही 2025 में 10.51 करोड़ का हो चुका है और वही 2026 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17.65 करोड़ का हो चुका है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का 68% यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है और ये काफी अच्छी ग्रोथ है कि कंपनी लगभग 68% से ग्रोथ कर रही है। अभी जानते हैं ईबीटा के बारे में। ईबीटा जो है 2024 में 19.35 करोड़ का था, वही बढ़कर 2026 में 33.62 करोड़ का हो चुका है। यह जानकारी से अपने को साफ पता चलता है कि कंपनी का जो नंबर्स है काफी अच्छे है और परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और आगे चल के भी कंपनी में ग्रोथ और अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। हालांकि ज्वेलरी बिजनेस में गोल्ड प्राइसेस, डायमंड प्राइसेस, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फैक्ट्री प्रोबेबिलिटी पर असर डालती है। ये तो कंपनी के फाइनेंशियल के प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट कैसी है। 31 मार्च 2026 में कंपनी का टोटल एसेट था 291.95 करोड़ का था। नेटवर्थ जो था लगभग 138.61 करोड़ का थी। टोटल बोरिंग जो है 102.59 करोड़ की थी। यानी कि यहाँ पूरी तरह से साफ पता चलता है कंपनी डेट फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात भी है, फाइनेंशियल 2025 में बोरिंग जो है 145.85 करोड़ सा था और वही फाइनेंशियल 2026 में घटकर 102.59 करोड़ का हुआ है। दूसरी तरफ नेटवर्थ देखा जाए तो फाइनेंशियल 2025 में कंपनी का जो नेटवर्थ था 104.89 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल 2026 में 139 करोड़ पहुंच चुका है। और यही आंकड़ों से समझ में आता है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट भी है वो भी सुधर रही है। अभी जानते हैं कंपनी के कुछ फैक्टर्स जहाँ पे कंपनी को रिस्क, स्ट्रेंथ और पॉजिटिव बातें समझ में आती है। पॉजिटिव साइड में सबसे पहले जानते हैं स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। दूसरा जो बात है इंपॉर्टेंट सबसे
बड़े ज्वेलरी ब्रांड के साथ कस्टमर रिलेशनशिप। तीसरा अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में प्रेजेंस है। चौथा अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये कंपनी के पॉजिटिव साइड दर्शाती है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि देखते हैं ज्वेलरी बिजनेस में गोल्ड और डायमंड के प्राइसेस लगातार उतार चढ़ होती रहती है, तो ये एक रिस्क फैक्टर कंपनी के लिए बना हुआ है। इसके अलावा कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है और इन्वेंट्री में काफी कैपिटल लग जाता है। और देखा जाए तो कंपनी के पास में बड़े कस्टमर्स है, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जानते हैं कंपनी का जो आईपीओ है ये जो होने वाला है, तो उससे जो पैसा जुटने वाला है वो कंपनी कहाँ यूज करनी है, बिजनेस ग्रोथ के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाला है, चलो देखते हैं। ये जो कैपिटल वर्किंग होने वाला है ये आफ्टर द लिस्टिंग कंपनी का जो मार्केट में कैसा कंपनी लिस्ट होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है कि कंपनी का जो आईपीओ का जो पैसा है ग्रोथ में एक्सपेंशन के लिए यूज होने वाला है, उसके लिए मार्केट और इन्वेस्टर उसको सलामी देने वाला है। तो आपको क्या लगता है इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंपनी का फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, कंपनी का ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी है, बट लेकिन साथ ही में कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। ये जो वीडियो था पूरे आपके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। इसमें कोई भी अप्लाई करना या नहीं करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है अप्लाई करना है कि नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।